तनवीर इजाज़ और आज हम डिस्कस करेंगे लंच बॉक्स को कि आपके स्कूल गोइंग बच्चों के लंच बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हैं और क्या चीज़ें हमें उन्हें लंच बॉक्स में नहीं देनी चाहिए। जब आपका बच्चा स्कूल गोइंग होता है या स्कूल जाना स्टार्ट करता है, उस प्रोसेस में उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो बहुत फास्टली हो रहा होता है। आपके बच्चों को दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो कैल्शियम, जो कैल्शियम है वो उसकी बोन हेल्थ के लिए, टीथ हेल्थ के लिए और फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने ये ज़रूर याद रखना है कि आपके बच्चों की कैल्शियम की अमाउंट जो है वो डेफिशिएंट ना हो। आप जो खाना दे रहे हैं उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम होना चाहिए जो कि उसकी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और सेकंड आता है हमारे पास आयरन। बच्चों को आयरन की और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए और उनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है जी। और प्रोटीन से हम लोग आयरन ले सकते हैं और कैल्शियम मेनली हम लोग डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग आयरन को और कैल्शियम को किस तरह से लंच बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। जो मिस्टेक्स नॉर्मली की जाती हैं, मदर्स क्या करती हैं कि जब उनका बच्चा नया नया स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसके लंच बॉक्स में क्रैकर्स दे देते हैं, पैकेट जूस दे देते हैं, बिस्किट्स दे देते हैं, फ्राइड आइटम्स दे देते हैं, प्रोसेस फूड्स, कोई भी फ्रोज़न फूड्स हैं, नगेट्स वगैरह हैं वो फ्राई करके दे देते हैं, डीप फ्राइड चिप्स दे देते हैं, बर्गर्स दे देते हैं। इन सारी चीज़ों को तो कंप्लीट नो है, ये चीज़ें आपने अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी क्योंकि इनसे कोई भी आपको मिनरल और विटामिन पॉजिटिव अमाउंट में नहीं मिलता है। और बिस्किट्स भी ऐसी चीज़ है कि जो कि प्रोसेस है, वो रिच इन कैलोरी है, वो आपके बच्चे को ओबीज करेगा, ओवरवेट करेगा और उसको कोई भी वास्ट अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं दे रहा है। इसलिए आपने क्रैकर्स, पैकेट जूस, बिस्किट्स वगैरह को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। और जो चीज़ें आपने अपने बच्चे को देनी है, पहले हम लोग मेन फूड एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं कि आपके बच्चे के लंच बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आपने अपने बच्चे के लंच बॉक्स के अंदर एक फ्रूट की सर्विंग लाजमी रखनी है। आपने एक वेजिटेबल की सर्विंग लाजमी रखनी है, नहीं तो हाफ वेजिटेबल की सर्विंग लाजमी रखनी है। आपने एक प्रोटीन की सर्विंग लाजमी रखनी है। ये चीज़ें तो मस्ट है, ठीक है। और अगर हो सके तो आप एक ग्रेन की सर्विंग भी ऐड कर दें ताकि उससे एनर्जी मिले। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। फ्रूट्स में हम लोग दे सकते हैं एप्पल, चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, बनाना। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में एज अ फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एप्पल देना है तो आप एक मीडियम एप्पल दे सकते हैं, 8 से 10 चेरीज़ दे सकते हैं, 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज़ दे सकते हैं, ब्लूबेरीज़ भी 8 से 10 दे सकते हैं और एक मीडियम बनाना दे सकते हैं। इनके पोर्शंस को आपने कंट्रोल करना है। ये नहीं करना कि अगर आपने एप्पल देना है तो 3 से 4 एप्पल ऐड कर दिए ताकि वो खा ही ना सकें। आपने इसके पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करके उसके लंच बॉक्स में ज़रूर ऐड करना है और एयर टाइट बॉक्स में आपने अपने बच्चे को फ्रूट देना है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि हम लोग प्रोटीन्स को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। प्रोटीन के अंदर अगर आपके बच्चे ने सुबह नाश्ते में एग ले लिया है तो अब आपका ये काम है कि आप लंच बॉक्स में उसे प्रोटीन का सोर्स, मीट सोर्स दें। मीट सोर्स में जो भी आपका बच्चा पसंद करता है, मटन, बीफ, चिकन, कोई भी सोर्स जो प्रोटीन का मीट सोर्स है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। फ़िश भी हो सकती है। आपने क्या करना है कि आपने उसको चिकन का रोल बना के दे सकते हैं। चिकन रोल के अंदर क्या हो सकता है, आपने एक 6 इंच की चपाती लेनी है और चपाती जो है वो लाजमी होल ग्रेन की बनी होनी चाहिए। आपने एक वाइट फ्लोर की चपाती नहीं लेनी। उसके साथ आप 4 से 5 बोटियाँ बॉईल करके उसके अंदर चिकन ऐड करें या फिर आप मटन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैल्शियम सोर्स देने के लिए हम क्या करेंगे, 1 चीज़ स्लाइस दे देंगे। 1 चीज़ स्लाइस आप इस रोल में 1 चीज़ स्लाइस ऐड करें। चपाती में हमारे पास ग्रेन्स आ गया, प्रोटीन भी आ गया और चीज़ के अंदर कैल्शियम भी आ गया। 1 चीज़ स्लाइस आप उस रोटी में ऐड करें और उसे वो दें और साथ आप फ्रूट का कुछ पोर्शन जो है वो भी ऐड करवाएं जी। तो अगर आपके बच्चे ने नाश्ते में एग नहीं लिया है तो आप एग के मफ़िन्स बना के उसे दे सकते हैं लंच बॉक्स के लिए एज अ प्रोटीन सोर्स। मफ़िन क्या है, जैसे हम लोग कपकेक्स खाते हैं इसी तरह का बटर पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल है। मैं आपको भी शो भी करा देती हूँ। इस तरह के बटर पेपर्स अवेलेबल हैं।
इसके अंदर आप मफ़िन बना सकते हैं। अगर किसी के पास ओवन नहीं है, बेकिंग ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, या फिर उसके पास अगर कुकिंग रेंज नहीं है, जब वो बेक नहीं कर सकता किसी चीज़ के अंदर, तो वो पतीली में भी बेक कर सकता है। किस तरह से डिफरेंट आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू मेक एग मफ़िन्स। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि आप उसको बना कैसे सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको 1 एग और 2 एग भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 एग और 1/4 कप वेजेस आप इसे क्रश करके ऐड करें, ताकि अगर आपका बच्चा चंक्स में वेजिटेबल्स नहीं खाता है तो आप उसे क्रश करके वेजिटेबल्स ऐड करवाएं, ताकि डिफरेंट कलर्स भी दे और अपील करे। और उस अमेज़े को आपने इस कप केक के जो बटर पेपर है उसमें आपने डाल देना है और उसको बेक कर लेना है। वो एक डिफरेंट लुक देगा, अपील करेगा आपके बच्चे को। और आप इसके ऊपर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ स्लाइस के जो चंक्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमारे एग मफ़िन्स के अंदर हमारे पास एग के तौर पे प्रोटीन्स चलेगी, वेजिटेबल्स के तौर पे मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर चला गया, और हमारे पास एज अ चीज़ कैल्शियम सोर्स चला गया। जी, तो सेकंड ऑप्शन क्या आती है हमारे पास सैंडविचेस की। सैंडविच अगर आपने अपने बच्चे को देने हैं और अगर आपका बच्चा सैंडविचेस को पसंद करता है तो आपने उसके अंदर सबसे पहली चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ब्रेड इस्तेमाल हो रही है वो वाइट फ्लोर की ना हो, वाइट ब्रेड ना हो। आपने होल ग्रेन ब्रेड देनी है, मल्टीग्रेन ब्रेड देनी है, या ब्राउन ब्रेड उसको देनी है, ठीक है। आपने मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड देनी है उसको सैंडविचेस में। ये हमारे पास ग्रेन की एक सोर्स चली जाएगी। उसके बाद हम उसके साथ, अगर आपका बच्चा चिकन सैंडविच पसंद करता है तो आप चिकन को श्रेडेड करके बॉयल करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उसकी पसंदीदा सॉस को ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद अगर वो पसंद करता है कीमा, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि मटन का बॉयल्ड कीमा, चर्बी के बगैर वाला आपने देना है अपने बच्चे को। वो बॉयल करके उसको स्पाइसेस उस लेवल की डालें जो आपका बच्चा ईजिली कंज्यूम कर ले, तो वो भी आप दे सकते हैं सैंडविच में। आप अपने बच्चे को एग सैंडविच भी दे सकते हैं, ठीक है। आप शामी कबाब का सैंडविच भी बना के दे सकते हैं। शामी कबाब के अंदर आपके पास मीट की सोर्स भी आ जाती है और दाल की सोर्स भी आ जाती है, और ये दोनों प्रोटीन की रिच अमाउंट है, और आपको रिच अमाउंट ऑफ फाइबर भी प्रोवाइड होगा इससे, और आपको मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलेंगे। आप शामी कबाब का सैंडविच भी दे सकते हैं, कीमे का सैंडविच भी, और चिकन का सैंडविच भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। और लाजमी उसके साथ वो सॉस ऐड करवाएं जो आपका बच्चा शौक से खाता है, पसंद करता है। अगली बात हम लोग करते हैं पास्ता के ऊपर। बहुत से बच्चे आजकल पास्ता को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आपने क्या करना है कि पास्ता बनाते वक्त आपने अपने वाइट पास्ता को रिप्लेस कर लेना है वीट पास्ता से, ठीक है। आपके पास होल व्हीट पास्ता भी अवेलेबल है मार्केट में, आप सर्च करें, आप होल व्हीट पास्ता से इसको रिप्लेस कर लें। और पास्ता के अंदर आप ऐड करें चिकन या मीट की कोई सोर्स ऐड करें और वेजिटेबल्स ऐड करें, और आप अपने बच्चे को कॉर्न ऐड करके दें, ठीक है जी। तो आप होल व्हीट पास्ता के अंदर कॉर्न, वेजिटेबल्स और चिकन ऐड करके उसकी डेली की उसकी उस टाइम की जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। सबके साथ साथ आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने बच्चे को जूस के ऊपर या कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर, सोडा ड्रिंक्स के ऊपर नहीं लगाना। आपने उसको एक वाटर बोतल लाजमी देनी है जो वो डेली अपने स्कूल टाइम में कंप्लीट करें, 1 वाटर बॉटल। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये बनाना मुश्किल है और बनाना आसान नहीं है। इसको रिप्लेस भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग पराठा लाइक करते हैं, बच्चे पराठा लाइक करते हैं, आप कीमे वाला पराठा, आलू वाला पराठा बना के दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, उसके अंदर ऑयल जो है वो बेस्ट ऑयल यूज़ हुआ हो। आपने जो बनास्पति और इस तरह के जो आम घी हैं वो नहीं इस्तेमाल करने उसके खाने में। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपके बच्चे के लंच में वैरायटीज़ होंगी तो वो रोज़ाना अपना लंच कंप्लीट करेगा। अगर आप अपने बच्चे के ऊपर ये एफर्ट नहीं करते हैं, उसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं इंट्रोड्यूस करवाते हैं लंच बॉक्स में, तो अल्टीमेटली ये होगा कि वो उस फूड से बोर हो जाएगा। ये बच्चों का बिहेवियर है, ये बच्चों का नेचर है। यूज़ करवाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।